बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। हमारे पास जो सिलसिला जारी था क्लास फोर्थ की साइंस का, कुछ 2-3 दिन में उसके लेक्चर जो है वो डाउनलोड नहीं कर सका हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी खसूसियात, उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या हो, यानी कि क्या होता है, और क्या इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और जो टेस्ट के हवाले से जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको जो है वो हम हाईलाइट करेंगे। और उसमें से जो जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, जो भी टेस्ट देने वाले न्यू टीचर्स हैं जो कि अभी टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा। और अगर ये किसी दूसरे के लिए भी हेल्पफुल है तो आपने इसको दूसरों अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करना है। अच्छा, जो चैप्टर है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, इसमें देख लें ऑन ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल यू वुड इवन सीन मैनी थिंग्स। इसमें देखें कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, थिंग्स यू आर सी एवरी डे, यू मे ऐड दीज थिंग्स इन लिस्ट। हाउ वुड यू डिसाइड थिंग्स आर लाइव और लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें, ये कहने का मकसद है कि हमें दो तरह की चीज़ें, एक तो लिविंग थिंग्स हमें मिलती हैं, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे को जो है वो यानी डिफ्रेंशिएट करती हैं, कैसे ये दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अब इसमें पहली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये आपने याद रखने के फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यानी सबसे बड़ा बड़ा जो यानी है कि ये जो इसको लिविंग थिंग्स से जो है वो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो डिफरेंशिएट करता है। वो लिविंग थिंग्स यूज़ फूड, वो फूड यूज़ करती हैं टू रिमेन अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए वो फूड का इस्तेमाल करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ब्रीथ। ठीक है, वो सांस लेती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। अब यहाँ पे देख लें, लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं, ये मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसको भी आपने माइंड में रखना है। ऑन देयर ऑन, यानी खुद वो मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती हैं वो। ठीक है, ऑन द ऑन देयर ऑन काइंड। ठीक है, अपनी तरह के वो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रो करती हैं वो। जो चौथी पांचवी चीज़ है वो हमने याद रखनी है, तो ग्रो करती हैं। और छठी चीज़ जो हमने याद रखनी है, एबिलिटी टू सेंस है, यानी वो हर किसी ने किसी चीज़ को महसूस कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हम अपने माइंड में रखेंगे तो हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स यानी इस या टीचर जो इसको रीड करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर वो माइंड में रखेंगे तो ये चार की चार, छः की छः प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो इसकी आ जाती हैं वो आपके माइंड में आसानी से बैठ सकती हैं। चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डू यू नो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग थिंग्स। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। ठीक है, यू माइट हैव सीन बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज भी हमने देखे होते हैं, बर्ड्स देखें, गोल्स देखें, काउज, फिश, ट्रीज ऑफ एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, ये दोनों क्या है, प्लांट्स और एनिमल लिविंग थिंग्स में आते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें क्या डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये भी हम इसको जो है क्लियरिफाई करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल दो मेजर लिविंग थिंग्स जो है, ये भी आपने याद रखनी। एक तो ये प्लांट्स हैं और दूसरा क्या है, एनिमल्स हैं। दोनों यानी करना है, लिविंग थिंग्स में दो ग्रुप्स हैं, तो मेजर ग्रुप्स ऑफ, एक प्लांट्स है और दूसरा एनिमल्स हैं। लुक एट द पिक्चर, मैंगोज ट्री एंड गोट्स, एनालाइज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू लिविंग थिंग्स। इसमें यह है कि इसमें ग्रीन कलर होता है, मेजॉरिटी में पौधे जो होते हैं उनका ग्रीन कलर, ग्रीन होता है। ठीक है, और इसमें मल्टी कलर, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, भूरा कलर हो गया, यानी मट्टी कलर हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जिनमें ये मूव कर रहे होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, हमने पिक्चर से ये चीज़ ऑब्जर्व की है। अब आगे आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें प्लांट्स में क्या है, यानी करेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल्स में क्या है, और जो दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या हैं। यूजली दे आर ग्रीन इन कलर, प्लांट्स का जो कलर होता है वो हमेशा ग्रीन होता है। ये यानी आपने
माइंड में रखने की। ग्रीन एंड कलर प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड, पर जो प्लांट्स हैं वो अपना जो अपनी खुराक है उसको खुद जो है वो बनाते हैं। जनरली दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ वो जो है वो मूव नहीं कर सकते। यानी डिफरेंसेस में देखें, यूजली दे आर फाउंड इन वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं। जानवरों का मुख्तलिफ कलर है, देख लें हमें मुख्तलिफ कलर्स के जो है जानवर मिलते हैं, लेकिन पौधे जहाँ पे भी हमें मिलेंगे वो ग्रीन होंगे। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इस वजह से इसे इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। और जनरली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर ये भी इनका एक करेक्टरिस्टिक्स है। दोनों में कॉमन चीज़ें क्या आ जाती हैं, दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों ग्रो करते हैं, ठीक है, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अपने ही जैसे उनके यानी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में देखें तो इसमें देख लें तो जो मेजर चीज़ें आपने याद रखनी है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या हैं? एनिमल्स हैव बैकबोन, जिनकी बैकबोन हो, या वर्टिबल कॉलम भी इसे आप लिख सकते हैं, वर्टिबल कॉलम। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जो बैकबोन वाले हैं उनमें फिश आ जाती है, फ्रॉग आ जाता है, उसके बाद लिजर्ड है, पिजन है, कैट है। तो इनमें से भी किसी की तस्वीर भी दे के आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है कि ये जो है वो लिविंग थिंग्स में है या नॉन लिविंग थिंग्स में है। पिक्चर फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो, इसमें देख लें कॉकरोच आ जाता है, हनी बी आ जाती है, बटरफ्लाई, स्टार फिश, स्नेल, ये सारे विदाउट यानी आ जाते हैं आपके पास, रीढ़ की हड्डी के बगैर जो जानवर हैं उनमें ये आ जाते हैं। तो इसमें कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स, ये यानी बच्चों की एक्टिविटी के लिए है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में दो मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, एक आ जाता है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। आपने इन दोनों को याद रखना है कि मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्या हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, जिन पे फूल पैदा होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, रोज़ है, गावा है, लेमन है, आर द सम एग्जांपल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में भी हर्ब शर्ब्स, ये हर्ब भी हो सकते हैं, शर्ब भी हो सकते हैं, एंड ट्रीज, ठीक है, यानी जड़ी बूटियाँ सारी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर वेरियस कलर इन साइजेस, उनमें साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं और कलर भी क्या है यानी होते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट देख लें, इसमें येलो कलर भी है, ग्रीन भी है, ठीक है। इसमें देख लें रोज़ प्लांट है तो इसमें रेड कलर भी है, ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है, मुख्तलिफ कलर्स, यानी इसमें पिंक कलर भी आता है। तो प्लांट्स हर्ब शर्ब्स हो सकते हैं, पिक्चर फ्लू, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एप्पल आ गया, एप्पल, एप्पल के बाद लेमन आ जाता है, लेमन के बाद देख लें गावा आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स मौजूद हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से प्लांट्स विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखनी है इसकी डेफिनेशन के, जिसमें फ्लावर ग्रो नहीं करते, जैसे मॉस हो गया, फर्न आ गया, कॉनीफर्स आ गया, एग्जांपल पाइन, जूनिपर, थोजा, सागो या फिर पाम are the some examples of non-flowering plant. Pictures of few non-flowering plant are given below. इसमें क्या आ जाता है, मॉस आ जाता है, फर्न्स आ जाता है, पाइन आ जाता है, जूनिपर आ जाता है, और थोजा आ जाता है, और सागो, पॉम, ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉनीफर्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ये आपने याद, ये यानी ये जो ब्लू ब्लॉक है, कहाँ पे पाए जाते हैं कॉनीफर्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मरी, सवात, कागान एंड चलास, कॉनीफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकानमी, के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट्स वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ornaments थिंग्स। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर, यानी जो हमारे पास कॉनीफर्स है, पेपर की जो इंडस्ट्री है वो भी इन पे डिपेंड करती है। द सीड्स ऑफ, ये भी आ सकता है कॉनी, द पेपर इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन कॉनीफर्स, कौन से हैं, दूसरे किसी पौधे का नाम आ सकता है। सम कॉनीफर्स आर यूज्ड आर ड्राई फ्रूट सच एज पाइन एप्पल, नट्स, चलगोज़ा एक्सेट्रा, ये मुख्तलिफ आ जाते हैं उसमें। देख लें बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ एनिमल इन ए स्पेसिफिक, biodiversity is the variety of plants and animals found on the planet Earth. We still do not know the actual number and kinds of living things present on the Earth. Some types of living things have become extinct.
अच्छा, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द on the planet Earth, ठीक है. The existence of many living things is danger due to the factors such as destruction of habitat, change of climate, increase in temperature of earth and shortage of water. ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कम कर रहे हैं. जैसे क्लाइमेट आ जाता है, उसमें टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट आ जाती है, हैबिटेट आ जाता है, या फिर डिस्ट्रक्शन आ जाती है. इसमें ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा हैं. उसके बाद हमें देखें तो हमारे पास बड़े यानी इंसीजर क्या करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग. ये टीथ हैं. तो इंसीजर जो बिल्कुल फ्रंट वाले होते हैं, ठीक है, इंसीजर ये बाइट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, बाइट करते हैं और फिर कट करते हैं उसको. कैनाइन जो हैं ये पियर्सिंग करते हैं और टीयरिंग द फूड, यानी जो बाइट करने के बाद फूड को जो है वो मिक्स अप करते हैं और उन्हें कैनाइन कहा जाता है. प्री मोलर जो होते हैं चीविंग और ग्राइंडिंग इनका काम होता है. प्री मोलर मोलर से जो थोड़े पहले होते हैं. मोलर जो हमारी दाढ़ जिसे हम कह सकते हैं, यानी ये थोड़े चौड़े होते हैं, शक्ल इनकी सब की डिफरेंट होती है. ये देखें इंसीजर है, ये कैनाइन है, उसके बाद ये क्या है, प्री मोलर है और ये मोलर है. यानी ये हर लिहाज से एक दूसरे से. अब इनका फंक्शन क्या है, बाइटिंग फंक्शन है इंसीजर का, ये आपने याद रखना है. केनाइन फंक्शन है जी पियर्सिंग और एंड टीयरिंग द फूड, और प्री मोलर का चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और मोलर का भी क्या आ जाता है, चीविंग एंड ग्राइंडर. अब जो टाइगर है हैज़ लार्ज कैनाइन, उसके जो कैनाइंस होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है. वेयर एज रैट हैज़ लार्ज इंसीजर. जो रैट होता है, चूहे को देख लें, हर चीज़ को छोटा छोटा काट के वो यानी रख देता है. टाइगर यूजेस कैनाइन फॉर पियर्सिंग द प्रे एंड रैट यूजेस इट्स इंसीजर फॉर द बाइटिंग फूड. अब ये रैट की भी आ सकती है, टाइगर का भी आ सकता है कि टाइगर कौन से दांत को यूज़ कर रहा है और ये किसको. विच थ्री ह्यूमन बॉडी आर इन पेयर्स. ये आपके पास क्वेश्चन है, कौन से पेयर्स में आ जाते हैं. इसमें हैंड्स आ जाते हैं, उसके बाद में लंग, इसमें किडनीज आ जाते हैं, दोनों फुट्स आ जाते हैं, दोनों आँखें आ जाती हैं जो पेयर्स में हैं. डू ऑल द टीथ वाज सेम शेप. सबकी सेम शेप है, तो तमाम की शेप यहाँ पे हमने देखी थी सेम नहीं है, डिफरेंट है. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड प्री मोलर. मोलर और प्री मोलर में क्या, उनका फंक्शन सेम है लेकिन वो क्या है, साइज़ में डिफरेंस है, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, सेम है, और उनकी जो शेप है वो डिफरेंट है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन. 32 आ जाता है नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी. बॉन्स क्या आ जाती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बॉन्स. प्रेस एनी बोन ऑफ योर बॉडी, इट इज़ हार्ड और सॉफ्ट. मोस्ट ऑफ द बोन्स आर हार्ड. ये आपने याद रखना है, बोन्स हार्ड होती हैं. दीज आर वेरियस शेप्स एंड साइज. फॉर एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द फिंगर्स. All the bones are united with one another at the joints, forming frame called skeleton. Can you tell the function of bones? What will happen if there are no bones in a human body? अगर इंसान के जिस्म में बॉडी में bones नहीं होती तो क्या होता है, उससे कोई शेप ना मिलती, ठीक है. All the bones are united with one another at joints. कहाँ पे वो मिली हुई हैं, joints. ये आपने याद रखना है. Forming a frame called the skeleton. जो frame बोन्स बना रही हैं उन्हें हम स्केलेटन कहते हैं. ये पॉइंट आपने याद रखना है. दीज वेरियस शेप्स एंड साइजेस, फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ आर्म आर लॉन्गर देन दैट ऑफ फिंगर, ठीक है. फिंगर की अपनी बोन्स हैं, आर्म्स की अपनी बोन्स हैं, तो ये मुख्तलिफ हैं. जो अब फिर आपने ये याद रखना है, जो आपकी ये दिमाग की हड्डी है इसे स्कल कहा जाता है, ठीक है. ये जो शोल्डर की हड्डी है इसे बोन ऑफ आर्म कहा जाता है. ये पसलियाँ इसे राइब्स कहा जाता है, ठीक है. फिर ये बैक बोन आ जाती है हमारे पास, ठीक है. हाई हाई हाइप हाइप ये हिप बोन आ जाती है, ठीक है. हिप बोन ये यहाँ पे यानी ये आ रही है, ठीक है. उसके बाद क्या आ जाता है, बोन ऑफ हैंड, हाथ की जो हड्डी होती है. बोन ऑफ लेग, जो ये मेजर हड्डियाँ हैं. बोन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है. उसके बाद क्या, बोन ऑफ एंकल, जो हमारे टखने की हड्डी होती है, ठीक है. स्कल का क्या काम है, राइब्स का क्या काम है, बोन्स का ऑफ हैंड्स का क्या काम है, और बोन्स ऑफ लेग्स का क्या काम है, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है. तो इसमें देख लें, स्कल हमारे दिमाग की जो है वो हिफाजत करती है, ठीक है. तो ये इसको आपने ये इनका फंक्शन भी आपने क्या करना है, इसको याद रखना है. व्हेन वी ब्रीथ विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ फिल्ड विद एयर. कौन से लंग्स होते हैं, ठीक है. ये आपके पास ये जवाब बन के आ सकता है.
ठीक है। उसके बाद देखें, ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर एंटर इनटू द लंग थ्रू नोज एंड वाइंड पाइप। ये भी आपके पास थ्रू नोज एंड किस के थ्रू जाता है, वाइंड पाइप या फिर थ्रू डैश एंड वाइंड पाइप। नोज भी डैश में आ सकता है, वाइंड पाइप भी आ सकता है। लंग्स आर सराउंडेड बाय राइब्स। लंग्स का जो ये किस में होते हैं, पसलियों में होते हैं। इन कीप एक्सपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टेक्स प्लेस इन द लंग्स व्हेन दे एक्सपेंड वी इनहेल। हम जब इनहेल करते हैं हवा, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। एयर इज एक्सेल्ड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। जब वो सुकड़ते हैं तो एयर क्या हो जाती है, एक्सेल कर जाती है। हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट इज सराउंडेड बाय राइब्स। ये किससे मिलकर बने, यानी ये सराउंड राइब्स इसकी हिफाजत करती है। द हार्ट वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ। वो पंप के सूरत में जो है वो वर्क करता है, और वो उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, कि वो पंप करता है खून। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। इट सर्कुलेट ब्लड ऑल ओवर द, उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि वो सारे जिस्म में जो है वो हमें वो पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है स्टोमक। स्टोमक इज सैक लाइक ऑर्गन। It is present on the left side below the heart. It is the biggest part of the digestive tract का सबसे biggest part है, ये भी याद रखना है आपने। It secretes digestive juice. The muscles of stomach move and grind the food and digestive juice digest the food. उसके बाद फिर क्या आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, ब्रेन आ जाता है। तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आपने यानी इसको भी जो है वो रीड करना है। इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे आए हैं इसी तरह पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिनमें स्टेम, लीव, और इसके साथ ही जो है वो